वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। तो एआई का ज़माना है और चित्रा त्रिपाठी पहुंची हुई थी दुबई और वो बात कर रही थी रॉबर्ट से। अब जब रॉबर्ट से पूछा कि मैं इंडिया से आई हूं, कि आप इंडिया के बारे में जानते हैं, तो उसके बाद जो रॉबर्ट ने जवाब दिया है, हक्की बक्की रह गई हैं। वहाँ पे भी एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ज़बरदस्त बेइज्जती। उसी के साथ साथ कंगना रनावत के हवाले से अपडेट है, अगर कोर्ट नहीं पहुंची 15 जनवरी तक तो अरेस्ट वारंट निकल सकता है। काफ़ी बड़ा मामला है, शेयर करेंगे आपके साथ। उसी के साथ साथ दिल्ली दंगों के मामले में कई लोगों को जो है बेल मिली है, उसको लेकर के भी अपडेट चल रहा है। और शिखर धवन, जी हाँ, बांग्लादेश वाले मुद्दे पर बोल रहे थे तो लोगों ने उनको घेर लिया, कहते हुए कि भारत में भी कितने मुद्दे हैं उस पर बोला नहीं जा रहा है। यानी क्या मुद्दा है, पूरा जो कहानी आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ जम्मू की वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को लेकर के क्या बवाल मचा हुआ है वो आपके साथ शेयर करेंगे। उसी के साथ साथ एक क्रिकेट मैच हुआ। इस क्रिकेट मैच में जिस तरीके के कपड़े पहन करके ये सारा कुछ हो रहा था और जो कमेंट्री संस्कृत में हो रही थी, उसको लेकर के क्या सोशल मीडिया पर चल रहा है, शेयर करेंगे छोटे बड़े अपडेट इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, सब्सक्राइब कर लिया करिए। My name is Chitra Tripathi. I'm from India. You know about India? India is a vibrant country known for historic sites like the Taj Mahal. Yes, Taj Mahal. एंकर चित्रा त्रिपाठी को दुबई में किस तरीके से जलील किया जा रहा है। एंकर चित्रा त्रिपाठी दुबई पहुंची थी। उन्होंने वहां रोबोट से बातचीत की। एंकर ने रोबोट से पूछा कि मेरा नाम चित्रा त्रिपाठी है और मैं इंडिया से आई हूं, क्या आप इंडिया के बारे में कुछ जानते हो? रोबोट ने कहा, हाँ, इंडिया एक बहुत खूबसूरत देश है जहां अलग अलग धर्म जात के लोग मिलकर रहते हैं। इंडिया में ताजमहल जैसी ऐतिहासिक इमारतें भी मौजूद हैं। यह सुनकर एंकर चित्रा बोली कि इंडिया में अयोध्या है, काशी है, क्या आपको मालूम है? रोबोट ने कोई जवाब ही नहीं दिया। एंकर के सवाल को ही रोबोट ने एक बहरे शख्स की तरह टाल दिया। गोदी मीडिया एंकर की ऐसी फजीहत देखकर आईटी सेल ने अपना माथा पकड़ लिया है। My name is Chitra Tripathi. I'm from India. You know about India? India is a vibrant country known for its rich culture, diverse languages, and delicious cuisine. It's also home to historic sites like the Taj Mahal. Taj Mahal, Ayodhya, Kashi Vishwanath. सोशल मीडिया पर चल रहा है कि इंसान तो इसकी इंसल्ट कर ही रहे थे, अब रोबोट भी करने लगे। साथ ही साथ लोगों ने कहा, त्रिपाठी को दिक्कत ताजमहल से नहीं, दिक्कत उस सच से है जो उनकी पसंदीदा स्क्रिप्ट में फिट नहीं बैठता। एआई ने इतिहास बताया, इन्होंने एजेंडा ढूंढ लिया। अगली अपडेट बिहार से सामने आई है। बिहार में सोना चांदी की दुकानों पर अब चेहरा ढक कर जाने वालों को एंट्री नहीं मिलेगी। बिहार ज्वेलरी एंड गोल्ड फेडरेशन ने 7 जनवरी को सेफ्टी के लिहाज से यह फैसला लिया है। राज्य की सभी ज्वेलरी शॉप में अब हिजाब, नकाब और बुर्का पहनकर एंट्री नहीं मिलेगी। इसके अलावा मुरेठा, मास्क और हेलमेट लगाकर आने वालों को भी दुकानों में एंट्री नहीं मिलेगा। बुर्का और हिजाब बैन करने के सवाल पर दुकानदारों ने कहा कि जिन चीजों से भी चेहरा ढकता है उस पर बैन लगाया गया है और दुकान के कर्मचारी खुद से हिजाब नहीं हटाएंगे, बल्कि महिलाओं से हिजाब हटाकर आने के लिए अनुरोध करेंगे। लोग सवाल करने लगे हैं कि इस फैसले के पीछे सर्राफा दुकानदारों की नीयत कुछ और ही दिखाई दे रही है। सिक्योरिटी के नाम पर बुर्का या हिजाब बैन करके एक तबके को खुश करने की कोशिश की जा रही है। गोदी मीडिया में सन्नाटा है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि मेरी मुस्लिम बहनों, सबसे पहले आप जेवर खरीदने के बदले बच्चों की तालीम में रुपए लगाएं और जब सोना खरीदना हो तो किसी मुस्लिम ज्वेलरी शॉप से खरीदें। साथ ही साथ लोगों ने कहा, जाना भी नहीं चाहिए ऐसी दुकानों में जहां औरत की इज्जत का ख्याल नहीं रखा जाता हो। लोगों ने यह भी कहा कि ऐसी दुकानों का बॉयकॉट करें। उसी के साथ खबर निकल कर आई है विराट कोहली के हवाले से। भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने जा रही है। 3 मैचों वाली इस सीरीज की शुरुआत 11 जनवरी से होगी। सीरीज का पहला वनडे मैच वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले के लिए विराट कोहली वडोदरा पहुंच चुके हैं। हालांकि वडोदरा पहुंचते ही विराट कोहली एक बड़ी मुसीबत में फंस गए। जैसे ही कोहली वडोदरा एयरपोर्ट से बाहर निकले, फैंस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। सभी लोग कोहली को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश कर रहे थे। लंबी कोशिशों के बाद विराट कोहली अपनी गाड़ी तक पहुंचे और
होटल के लिए रवाना हो गए। कोहली का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग बोल रहे हैं कि ऐसे पागलपन की वजह से ही विराट कोहली लंदन शिफ्ट हो गए। सोशल मीडिया पर चल रहा है, फिर लोग पूछते हैं कि विराट कोहली लंदन क्यों रहने लगा है। साथ ही साथ लोगों ने कहा कि बहुत से अंधभक्तों में बेसिक तमीज नहीं है। इनकी बदसलूकी से विराट कोहली भी परेशान है, इसलिए उसने लंदन में रहने का फैसला कर लिया। भारत में उसे और ज्यादा सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। साथ ही साथ देखिए बीजेपी प्रवक्ता को किस तरीके से बीजेपी नेता ट्रोल कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के गाय और मिथुन को अलग बताने वाले बयान के बाद सोशल मीडिया पर एक बहस शुरू हो गई, जिसमें लोगों ने कहा कि दोनों ही गाय की प्रजाति है, फिर ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लिए कहीं पर गाय माता है, कहीं दूसरे नाम से बुलाकर इसका मांस खाया जाता है। इसी बहस के बीच किरेन रिजिजू ने वीडियो शेयर कर बताया कि मिथुन कैसा दिखता है। बीजेपी सांसद किरेन रिजिजू ने सुधांशु त्रिवेदी को बिना कुछ कहे ट्रोल किया है। किरेन रिजिजू ने अपने इंस्टाग्राम पर मिथुन गाय का वीडियो डाला, जिस पर किसी यूजर ने सुधांशु को गाली देने वाले लाइक करो लिखा, जिसे किरेन रिजिजू ने भी बिना देर लगाए लाइक कर दिया है। यानी बीजेपी प्रवक्ता के बयान से खुद बीजेपी सांसद भी नाराज हो गए। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, आने वाले टाइम पर उनको हजार नहीं लाखों गालियां पड़ने वाली हैं, क्योंकि वो बात हमेशा के लिए एक ट्रेंडिंग मुद्दा बन गया है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, ये बीजेपी वाले इंसानों के साथ तो भेदभाव करते ही थे, अब इन्होंने गायों को भी एरिया और नस्लवाद में बांट दिया है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी शिफाउर रहमान, मीरान हैदर, मोहम्मद सलीम खान और गुलफिशा फातिमा की रिहाई के आदेश जारी किए हैं। अदालत के इस आदेश के बाद ये चारों आरोपी तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। जेल से बाहर निकलते समय उनके स्वागत और रिहाई का वीडियो भी सामने आया है। चारों आरोपियों को 2 लाख रुपए के जमानत बॉन्ड भरने और 2 स्थानीय जमानतदार पेश करने के बाद रिहा करने का आदेश जारी किया। अदालत ने सोमवार को उमर खालिद और शर्जील इमाम को राहत देने से इनकार कर दिया था। सोशल मीडिया पर गुलफिशा फातिमा की रिहाई का मंजर छा गया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि लोगों को यह एहसास होना चाहिए कि सच के साथ खड़े होने की कीमत क्या होती है, और यह भी कि इन लोगों ने अपनी जिंदगी के कितने कीमती साल हम सबके हक के लिए कुर्बान कर दिए। आज उनकी रिहाई पर दिल भर आया है। ये सिर्फ आजादी नहीं, उम्मीद की जीत है। साथ ही साथ लोगों ने पूछा, इनके खोए हुए 5 साल कौन लौटाएगा जो बिना जुर्म के इनसे छीन लिए गए? शर्म आनी चाहिए। उसी के साथ खबर निकल कर आ रही है जम्मू से। जम्मू में वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता भारत सरकार ने कैंसिल कर दी है। सरकार ने कहा कि यह कॉलेज रूल्स फॉलो नहीं कर रहा था। मौजूदा एमबीबीएस स्टूडेंट्स को दूसरे मेडिकल कॉलेजों में ट्रांसफर किया जाएगा। कुछ महीने पहले कॉलेज पर आरोप था कि 2025 से 26 के पहले बैच में 42 मुस्लिम, 7 हिंदू और 1 सिख छात्र का नाम सीट लिस्ट में रखा, जिसके बाद कई हिंदू संगठनों ने प्रोटेस्ट किया था। उन्होंने कहा था कि सीट बंटवारे में हिंदू छात्रों की अनदेखी की गई, इसलिए एडमिशन लिस्ट तुरंत कैंसिल होनी चाहिए। साथ ही हिंदू संगठनों ने मांग की थी कि ये कॉलेज माता वैष्णो देवी के भक्तों के छड़ावे से चलता है, इसलिए हिंदू स्टूडेंट्स को पहले अहमियत मिलनी चाहिए। सोशल मीडिया पर इतिहासकार अशोक कुमार पांडे ने कहा, जम्मू का वैष्णो माता मेडिकल कॉलेज याद है? मुस्लिम स्टूडेंट्स के वहां एडमिशन पर नफरतियों ने वहां जम के शोर मचाया था। अब उस मेडिकल कॉलेज की मान्यता ही खत्म हो गई है और नफरती चिंटू मेडिकल कॉलेज की मान्यता खत्म होने पर खुशी मना रहे हैं। हिंदू मुसलमान के चक्कर में राज्य से एक मेडिकल कॉलेज छिन गया। ओमर अब्दुल्ला चिढ़कर कह रहे हैं, जाओ अब ढोल बजाओ, खुशी मनाओ।
लोग मेडिकल कॉलेज लाने के लिए लड़ते हैं। यहाँ मेडिकल कॉलेज को बंद करने की लड़ाई लड़ी गई। साथ ही साथ लोगों ने कहा, लोग मेडिकल कॉलेज खुलने पर खुशियां मनाते हैं और इंडिया में बंद होने पर। साथ ही साथ खबर निकल कर आई है एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया तो बहुत से लोगों ने इस पर नाराजगी जताई। लोगों ने सवाल उठाए कि गंभीर जुर्म करने वाले बाबाओं को बार बार पैरोल दी जा रही है, लेकिन उमर खालिद और इमाम को एक बार भी जमानत नहीं। ये देखकर एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी भड़क गई। देवोलीना ने उमर के सपोर्ट में आवाज उठाने वालों को गद्दार करार दे दिया है। एक्ट्रेस ने पोस्ट करके कहा कि सचमुच भारत गद्दारों से भरा पड़ा है जो ऐसे गद्दारों के समर्थन में खड़े हैं। एक्ट्रेस देवोलीना के इस स्टेटमेंट पर लोगों ने उनको ट्रोल कर दिया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि बंगाल इलेक्शन आने वाला है, बंगाली एक्ट्रेस है, हो सकता है बीजेपी से टिकट मिलने की संभावना हो क्योंकि इनका आजकल शो बंद हो चुका है। साथ ही साथ लोगों ने कहा कि गोपी बहू तेरे रसोड़े में आग लगे, तू मुसलमानों को गद्दार बोल रही है, कोकिला बहन तुझे गद्दार बोलेगी। उसी के साथ खबर निकल कर आई है भोपाल से। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक टूर्नामेंट हुआ जिसमें प्लेयर्स ने जर्सी की जगह धोती कुर्ता पहनकर क्रिकेट खेला। अलग अलग वैदिक स्कूल और कॉलेजों के लोगों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों और जिम्मेदारों ने बताया कि ये टूर्नामेंट संस्कृत को प्रमोट करने के लिए रखा गया है। टूर्नामेंट में कमेंट्री भी संस्कृत भाषा में की गई। इस टूर्नामेंट का सिलेक्शन प्रोसेस कुछ ऐसा रहा कि जो वैदिक ब्राह्मण हैं सिर्फ उन्हें ही मौका दिया गया, बाकी किसी को इसमें खेलने नहीं दिया गया। जिम्मेदारों ने मांग की है कि आईपीएल में भी संस्कृत भाषा में कमेंट्री होनी चाहिए। गोदी मीडिया इसे खूब फैला रहा है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि भारतीय कल्चर का धोती कुर्ता पहनकर अंग्रेजों का कॉलोनियल गेम खेला जा रहा है। इस तरह के कारनामे सिर्फ और सिर्फ अंधभक्त जमात ही कर सकती है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, अगर कल्चर को ही प्रमोट करना है तो जूते पहनकर क्यों खेल रहे हो, साधु संत वाले चप्पल क्यों नहीं पहने। लोगों ने यह भी कहा कि कुर्ता भी मुगल है और क्रिकेट ब्रिटिश है। बेवकूफी पाताल की तरफ बढ़ रही है। साथ ही साथ खबर है भारत के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन के हवाले से। शिखर धवन ने बांग्लादेश की एक हिंदू विधवा के लिए आवाज उठाई। शिखर धवन ने कहा, बांग्लादेश में एक हिंदू विधवा के साथ दिल दहला देने वाली घटना के बारे में पढ़कर दिल टूट गया। कहीं भी और किसी के साथ इस तरह की हिंसक घटना बर्दाश्त के बाहर है। मेरी प्रार्थना है कि पीड़ित को सपोर्ट और इंसाफ मिले। जिस घटना पर शिखर धवन ने दुख जताया वो एक हिंदू विधवा के साथ घटी। 2 लोगों ने उस महिला के साथ अपराध किया, फिर उसे पेड़ से बांधने के बाद उसके बाल काट दिए थे। लोगों ने शिखर धवन से पूछा कि आपको बांग्लादेश की खबर दिखी, अच्छी बात है, लेकिन अपने भारत की खबर नहीं दिखी, जहां अंकिता भंडारी के लिए लोग कई दिनों से सड़कों पर चिल्ला चिल्ला कर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उन्नाव की बहन बेटी के लिए शिखर धवन का दिल नहीं टूटा, वो खबर नहीं पड़ी। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि शर्मनाक घटना पर आवाज उठाने के लिए शुक्रिया, लेकिन ये जो ईडी मासूम क्रिकेटर्स के साथ कर रही है इस पर भी ट्वीट करना बनता है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, 19 लोग इंदौर में मारे गए, उस पर नहीं बोलेगा तू, अंधभक्त जो ठहरा। अगली अपडेट एक्ट्रेस कंगना रनौत के हवाले से सामने आई है। बठिंडा कोर्ट से बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत को बड़ा झटका लगा है। एक्ट्रेस काफी वक्त से अदालत में पेश होने से बच रही है, लेकिन इस बार अदालत ने कहा है कंगना रनौत को 15 जनवरी को हर हाल में अदालत में पेश होना होगा। अगर वो अदालत में पेश नहीं होती है तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होगा। किसान आंदोलन के दौरान महेंद्र कौर पर बेहुदा कमेंट करने के मामले में कंगना रनौत को बठिंडा कोर्ट ने साफ बोल दिया है कि इस बार उन्हें हर हाल में हाजिर होना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि आखिर सांसद अदालतों का सम्मान नहीं करेंगे तो कैसे होगा, लोकतंत्र मजबूत। साथ ही साथ लोगों ने कहा कि औकात तो बताना जरूरी है। कंगना को कोई हक नहीं बनता किसी बुजुर्ग महिला को अपशब्द बोलने का। लोगों ने यह भी कहा कि कंगना सांसद हो सकती हैं, लेकिन सच के आगे सत्ता भी छोटी पड़ जाती है। 100 रुपए में इज्जत तोलने वाली कंगना रनौत के खिलाफ जमीन बेचकर कर्ज लेकर लड़ने वाली किसान महिला ही असली शेरनी है। यही है हिम्मत, यही है लोकतंत्र।
आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।